पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे का मिशन तेज कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी साथ मौजूद। ईरानी वजीर दाखिला अब्बास इराक़ी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए जारी मुसालिहती कोशिशों के सिलसिले में तेहरान पहुंचे। ईरानी आला हुकाम से मुलाकातें हुई। अरब मीडिया ने लिखा कि पाकिस्तानी वफ्द ईरानी क़यादत को अमेरिका का पैगाम पहुंचाएगा। मुज़ाकिरात के दूसरे दौर पर बात होगी। अमेरिका ईरान अगली बैठक अगले हफ्ते पाकिस्तान में होने का इम्कान है। अमेरिकी सदर ट्रंप पहले ही अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों का एतराफ़ कर चुके। बोले, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब हैं। इसलिए इस बात का ज्यादा इम्कान है कि मुज़ाकिरात के अगले दौर के लिए हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। इस्लामाबाद से वफ्द की वापसी के बाद कई बार पैगामात का तबादला हुआ। बिलवास्ता राबतों के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वफ्द की तेहरान आमद मुज़ाकरात के तसलसल का हिस्सा है। ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मुज़ाकरात अमरीकी शराइत तस्लीम करने के लिए नहीं, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान पर पाबंदियां हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के अजाले पर बात हुई। अब होने वाले मुज़ाकरात में मुकम्मल जंग बंदी पर बात होगी। ईरान एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं, उसकी बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का पासबान और निगहबान है। अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ जंग खत्म करने का इंदिया। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में बोले, ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। 2 हफ्तों के जंगबंदी माहदे के दौरान कशीदगी कम होकर इख्तिताम के करीब पहुंच चुकी है। अब मुज़ाकरात के दोबारा आगाज की तवक्को है। अगले 2 दिनों में हैरान कुन सूरत हाल नजर आएगी। ईरान किसी भी तरह हमसे मुआहदा करना चाहता है। ट्रंप ने मजीद कहा, अमेरिका हमला ना करता तो ईरान 1 या 2 माह में एटमी हथियार बना चुका होता। ईरान के हमलों से खलीजी ममालिक को शदीद धचका लगा। कतर, सऊदी अरब, अमारात ईरानी हमलों से हैरान हुए। न्यूयॉर्क पोस्ट से मजीद गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। हम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हैं। अमेरिकी मीडिया को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। उधर ट्रंप को ईरान पर मजीद फौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद पर अमेरिकी सेनेट में वोटिंग आज होगी। ट्रंप इंतजामिया को ईरान जंग के तसलसल का जवाब पेश करना होगा। जंग नहीं चाहते, मुज़ाकिरात के लिए तैयार हैं, मगर किसी भी दबाव या जबरदस्ती के सामने नहीं झुकेंगे। ऐसी कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान जंग या खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकिरात की हिमायत करते हैं। तेहरान ने हमेशा दूसरे ममालिक के साथ मुज़ाकिरात और मुस्बत रवाबित पर जोर दिया। मुज़ाकिरात सिर्फ बराबरी की सतह और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर ही मुमकिन है। ईरान से मुज़ाकरात जारी और इत्मीनान बख्श हैं। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका ने मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त की। ईरान डील चाहता है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, मुज़ाकरात में पेशरफ्त की वजह से ही जंगबंदी बरकरार है। 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। सदर ट्रंप जामे मुआहदा चाहते हैं, ऐसा मुआहदा जिससे तमाम मसाइल का अहाता हो। ईरान के साथ दहाइयों पर मुहित बद-एतमादी फौरी खत्म नहीं हो सकती। आबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी से अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बीजिंग ने अमेरिकी इक़दाम को चीन की तवानाई की अहम सप्लाई लाइन पर हमला करार दिया। चीनी सदर ने तवील खामोशी तोड़ते हुए खबरदार किया कि मौजूदा आलमी निज़ाम तबाही की तरफ बढ़ रहा है। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करना होगा। चीन ने ईरान को हथियार ना भेजने पर इत्तेफाक किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट। कहा, चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी उनको गले लगाएंगे। हम मिलकर होशियारी और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। चीन बहुत खुश है कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा है। हम ऐसा चीन और दुनिया के लिए कर रहे हैं।
मौजूदा सूरत हाल दोबारा कभी नहीं होगी। उधर सदर ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे दी। कहा, हमें रूस और चीन के खिलाफ दुनिया के तहफ्फुज़ के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर का सदर ट्रंप के सामने झुकने से इनकार। बोले, ईरान के खिलाफ जंग में शामिल ना होने के फैसले पर कायम हैं। किसी भी दबाव के तहत अपनी खारजा पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर ट्रंप ने साथ ना देने पर बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदा खत्म करने की धमकी दी थी। आबना हुर्मस पर अमरीकी नाकाबंदी सिर्फ जबानी कलामी। 20 से ज्यादा जहाज आबना हुर्मस पार कर गए। आलमी शिपिंग ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक जहाजों में अमरीकी पाबंदियों का शिकार ईरानी ऑयल टैंकर भी शामिल था। अमरीकी सेंट्रल कमांड नाकाबंदी पर कायम। दावा किया कि आबना हुर्मस से 6 बहरी जहाजों को वापस लौटा दिया। एक भी ईरानी जहाज आबना हुर्मस से नहीं गुजर सका। उधर ईरानी फौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर सख्त वार्निंग दे दी। कहा, अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो बहरे अहमर और खलीज फारस में भी जहाज रानी बंद कर दी जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरे अहमर तक बराह रास्त रसाई ना होने के बावजूद यमनी हूसियों के जरिए अमल दरामद कराया जाएगा। ईरान जंग के आगाज के बाद ईरान और यूएई का पहला आला सतह का राब्ता। यूएई के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में जारी कशीदगी में कमी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने के लिए चीन के जासूस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। लिखा कि तेहरान ने बीजिंग की जदीद खलाई टेक्नोलॉजी की मदद से खित्ते में अमरीकी तंसीबात की दुरुस्त निशानदही की। फ्लैश रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2024 के आखिर में खुफिया तौर पर चीनी साख्ता जासूस सैटेलाइट हासिल किया था। चीन ने ईरान के फौजी मकासद के लिए चीनी सैटेलाइट के इस्तेमाल की सख्ती से तरदीद कर दी। सऊदी मीडिया के मुताबिक चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान चीनी सैटेलाइट इस्तेमाल नहीं कर रहा। ऐसी खबरें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं।